नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब तीसरे चरण की बारी है। तो तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है, हम लोग सीट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको बदायूं और संभल के बारे में बताया। आज तीसरे चरण की 2 और सीटों के बारे में बात करते हैं, जिनमें से पहली है मैनपुरी और दूसरी है फिरोज़ाबाद। तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और वहाँ से 1996 के बाद से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं हारी। वर्तमान में वहाँ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव जी ने एक भारी अंतर से जीत हासिल की थी। दूसरी सीट है फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद सीट जो है वो भी समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। 2009 के बाद, 2009 के परसिमन के बाद वो सीट समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मजबूत हो गई, क्योंकि वहाँ यादव मतदाताओं की संख्या बहुत हो गई थी। 2009 में अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, वहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनी। लेकिन 2009 के उपचुनाव में डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा और डिंपल यादव को चुनाव हराया, जिसने आप सुन करके चौंक जाएंगे, वो कभी मुलायम सिंह यादव जी के विश्वास पात्र रहे राज बब्बर के हाथों चुनाव हारी। राज बब्बर कांग्रेस से चुनाव लड़े और उस उपचुनाव में डिंपल यादव की हार हुई। अब स्थिति क्या है, इसको समझते हैं। अभी मैनपुरी समाजवादी पार्टी के पास है और फिरोज़ाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव हारी, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से जीत हासिल की। इसके पीछे कुछ एक कारण रहे, उन कारणों पर भी करेंगे चर्चा। और मैनपुरी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद वहाँ उनकी पुत्रवधू अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ी और भारी अंतर से वहाँ चुनाव जीती। अब शुरुआत करते हैं फिरोज़ाबाद से। तो फिरोज़ाबाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यादव बहुल सीट है। 2014 में वहाँ से अक्षय यादव, राम गोपाल यादव जी के जो पुत्र हैं अक्षय यादव, वहाँ से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते। लेकिन 2014 के बाद 2019 में यादव परिवार में घमासान हुआ और सैफई परिवार में आपस में तकरार हुई। शिवपाल सिंह यादव जी अलग हुए, उन्होंने प्रसपा अपनी पार्टी का गठन किया और फिरोज़ाबाद से उन्होंने ताल ठोक दी। फिरोज़ाबाद से 2019 का चुनाव वो अपने भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ लड़े। लगभग 95,000 वोट उनको मिला और वो 95,000 वोट लेकर के खुद तो न जीत पाए, लेकिन उन्होंने अक्षय यादव की राह मुश्किल कर दी और अक्षय यादव चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के गढ़ फिरोज़ाबाद में अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा 2019 के चुनाव में और वो वहाँ से 28,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। फिरोज़ाबाद की जो सीट है उस पर 4 बार समाजवादी पार्टी जीती है। वहाँ से रामजी लाल सुमन 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते हैं, जब वो सुरक्षित सीट थी। और उससे पहले भी 1989 में जनता दल के दौर में, जिस समय समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था, मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी का गठन न होने के समय जनता दल में शामिल थे और जनता दल से भी रामजी लाल सुमन वहाँ से चुनाव जीते थे। तो कहें 4 बार समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव जीती है और 1 बार जनता दल के रूप में भी वही समाजवादी पार्टी का वर्चस्व, समाजवादियों का वर्चस्व रहा है। तो 4 बार यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ से 4 बार इस सीट को जीता है और कांग्रेस ने भी 4 बार इस सीट को जीता है। 2 बार वहाँ से निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं और इन सब में उपचुनाव भी शामिल हैं। अब बात अगर करें जाति समीकरणों की, तो फिरोज़ाबाद में लगभग 3 लाख यादव मतदाता है, 2 लाख मुस्लिम मतदाता है। यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसी मतदाता भी 3 लाख है, जबकि ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता मिलाकर के होते हैं 1.5 लाख और 80,000 मतदाता फिरोज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। तो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वहाँ से फिर अक्षय यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 2019 में जीते हुए प्रत्याशी थे डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने उनका टिकट काट दिया और वहाँ से
ठाकुर विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ठाकुर विश्वदीप सिंह के पिताजी भी सांसद रहे हैं, सांसद ब्रजराज सिंह जी, तो उनके बेटे हैं विश्वदीप सिंह। और बसपा ने यहाँ फिर मुस्लिम कार्ड खेला है और चौधरी बशीर को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जाति समीकरणों के आधार पर अगर देखें तो यादव और मुस्लिम समुदाय के वोट अगर मिल जाते हैं तो वहाँ समाजवादी पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है, और ख़तरा 2019 में भी नहीं था। लेकिन इसको कह सकते हैं गृह क्लेश जिसको कह सकते हैं, वो सैफई परिवार में हुआ और उसके चलते अक्षय यादव चुनाव हार गए। इस बार लेकिन अक्षय यादव काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं, क्योंकि सामने उनका वोट काटने वाले कोई प्रत्याशी नहीं है। पिछली बार शिवपाल सिंह जी थे, इस बार उनके सामने कोई इस तरह की चुनौती नहीं है। चौधरी बशीर कितने वोट काट पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे तो शायद एक बड़ी टक्कर हो सकती है। बस ये अभी तक तो जो देखने में आ रहा है, जिस तरह से वहाँ लोगों से बात हुई है, जो समझा गया है, उसमें अक्षय यादव के लिए बहुत ज़्यादा कोई चुनौती नहीं है। दूसरी तरफ मैनपुरी जैसा कि मैंने आपको बताया समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। लेकिन इससे पहले फिरोज़ाबाद के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। ये हैं कि वहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें टूंडला, जसराना, फिरोज़ाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज। इसमें से टूंडला और फिरोज़ाबाद सदर की जो सीट है और टूंडला की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जसराना, शिकोहाबाद और सिरसागंज तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। सिरसागंज, जसराना और शिकोहाबाद समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है और यहाँ बहुतायत में इनका वोट है समाजवादी पार्टी का, तो इसलिए अक्षय यादव की राह बहुत आसान नज़र आती है। अब बात करते हैं अगर डिम्पल यादव की, तो डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव वो जीती थी और काफ़ी बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी। डिम्पल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मैनपुरी सदर से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और ठाकुर जयवीर सिंह जी का मैनपुरी से काफ़ी पुराना नाता है। पहले वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, फिर कुछ समय के लिए बसपा में गए और इस समय भाजपा में है। तो जयवीर सिंह मैनपुरी से विधायक हैं और इसी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। उनमें भोगांव, किशनी, मैनपुरी सदर, करहल और जसवंत नगर सीट है। किशनी, करहल और जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जबकि भोगांव और मैनपुरी सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो अब इसको अगर मोटा मोटा देखें, जो लड़ाई वहाँ नज़र आती है तो वो मैनपुरी में कुछ हद तक लड़ाई हो सकती है। मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। भोगांव में कांटे की टक्कर रहने वाली है, हो सकता है यहाँ समाजवादी पार्टी लीड कर जाए। किशनी में चूँकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ब्रजेश कठेरिया और वहाँ भी समाजवादी पार्टी का बहुत वोट है और वहाँ भी समाजवादी पार्टी लीड लेगी। करहल और जसवंत नगर 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट पड़ता है। किसी भी जाति का वोट हो वो समाजवादी पार्टी को पड़ता है। यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए सबसे कड़ी टक्कर हुई थी 1996 में, 1996 में मुलायम सिंह यादव जी को सबसे कड़ी चुनौती यहाँ से मिली थी, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपदेश सिंह चौहान चुनाव लड़े थे। और उपदेश सिंह चौहान ने उस समय समाजवादी पार्टी के दांत खट्टे कर दिए थे और समाजवादी पार्टी महज 50,000 वोटों से चुनाव जीती। उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी 1 लाख से कम वोटों से चुनाव जीती हो। हमेशा उसका मार्जिन 1 लाख से ऊपर ही रहा है। 3 लाख और 2.5 लाख, 2 लाख मार्जिन रहा है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे हैं। उस पहले वहाँ उनके गुरु डॉक्टर उदय प्रताप सिंह सांसद रहे हैं और बीच में 2 बार कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बलराम सिंह यादव भी चुनाव जीते हैं। तो मैनपुरी तो डेफिनेटली समाजवादियों का बड़ा गढ़ है और यहाँ समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब होगी। लेकिन फिरोज़ाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी, क्योंकि पिछली बार शिवपाल सिंह जी के चुनाव लड़ने के चलते अक्षय यादव चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार लगता है कि अक्षय यादव वो सीट पुनः समाजवादी पार्टी की झोली में डाल सकते हैं। तो एक बात यहाँ ये साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 सीट का नुकसान हो सकता है, जिसका इंतज़ार रहेगा। 4 जून को परिणाम आएंगे, तब ये समझा जाएगा कि आखिर हकीकत है क्या। लेकिन अभी मोटा मोटी देखते हुए लगता है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक समाजवादी पार्टी अपनी बचा लेगी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी से वो छीनती हुई नज़र आ रही है।
तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तीसरे चरण में भी जैसे मैंने पिछली 2 सीटों का बताया था आपको आंकलन, संभल और बदायूं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ेगा। ऐसे ही फिरोज़ाबाद भी उनके हाथ से जाती नज़र आ रही है। नारा भले ही 400 पार का हो, 370 पार का हो, ये एक टारगेट है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस समय जिस तरह की निराशा वोटर्स में है, उसको देखते हुए लग रहा है, और छतरियों का बहिष्कार ध्यान रखें। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैनपुरी और फिरोज़ाबाद जैसी जगहों पर किसी भी तरह के किसी मतदाता का भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध न तो कोई अभियान चल रहा है और न वहाँ बहिष्कार जैसी कोई बात हो रही है, उस तरह की कोई नौबत है कि क्षत्रिय मतदाता वहाँ बहिष्कार करेंगे। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि फिरोज़ाबाद, मैनपुरी और एटा में क्षत्रियों के बहिष्कार की कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन साथ ही लगी हुई कन्नौज सीट पर क्षत्रियों में काफ़ी आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। कन्नौज सीट की भी बात करेंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ मुश्किलों में घिरती नज़र आ रही है। अब एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वोट परसेंटेज घट रहा है, तो इसके साथ सापेक्ष एक तर्क आ रहा है। वो तर्क ये आ रहा है कि 2019 में वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया था और 2014 में वोट परसेंटेज जो था लगभग वही वोट परसेंट वापस आ गया। तो बढ़े हुए वोट परसेंट का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी 303 सीट्स जीतने में सफल रही, ज़्यादा ही होंगी क्योंकि कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया। अभी वर्तमान में 303 सीट उनके पास है। लेकिन जो 2019 में राष्ट्रीय उन्माद पैदा हुआ था, एक पड़ोसी मुल्क की वही घिनौनी हरकत जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, उसके चलते देश ने एकजुटता का परिचय दिया। जाति, धर्म और दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 300 से ज़्यादा सीटें जीतने में सफल रही। जबकि 2019 में 300 से अधिक सीटें जीती थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 280 के लगभग सीटें मिली थी। अब वोट परसेंटेज अगर घटता है, बढ़े हुए वोट परसेंट का फ़ायदा अगर बीजेपी को मिला 2019 में 2014 की अपेक्षा, तो घटने वाला वोट परसेंट भी बीजेपी को नुकसान देगा। और दूसरी चीज़ एक ये है कि न तो वो उस तरह का कोई राष्ट्रीय परिदृश्य बना है, ऐसा राष्ट्रीय एकजुटता का परिचय देने के लिए कि राष्ट्रीय एकजुटता का परिचय देने का कोई परिदृश्य बना हो, और ना ही कोई बीजेपी के पास इस समय ऐसा अस्त्र है जिससे वो पूरे देश में लोगों को मोबिलाइज कर पाएँ, लोगों को इकट्ठा कर पाएँ। बीजेपी की काडर में निराशा है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। दलीलें चाहे भले ही कोई कुछ भी दे, टेलीविज़न चैनल्स के एक्सपर्ट बैठ करके कुछ भी सर्वे दिखाएं, कुछ भी दलीलें दें, लेकिन हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान इस चुनाव में होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।